बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनीस और आप देख रहे हैं इल्म दीन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाक़ये की जिससे हमें सबक लेना चाहिए कि जहाँ रहना नहीं वहाँ की ना सोचें और जहाँ जाना वहाँ की तैयारियाँ करें, क्योंकि हम में से हर किसी को इस दुनियाए फ़ानी से कूच करना है। तो हम दुनिया की ऐसो इसरत में ना खो जाएं और आखिरत की तैयारियाँ करें। तो आइए शुरू करते हैं। कोई एक जजीरा था। वहाँ का सियासी निज़ाम यह था कि साल की आखिरी तारीख को जो उनका मौजूदा बादशाह होता उसे वह जंगल में छोड़ आते और नया बादशाह लेने के लिए साहिल पे आ जाते। जो पहला शख्स साहिल पे उतरता उससे अपना हुक्मरान मान लेते। जो भी हुक्मरान बन जाता वो खुश हो जाता, हालांकि उसको बता देते कि हम तुम्हें 1 साल के लिए मुंतखब कर रहे हैं। साल के आखिरी दिन तुझे तख्त से उठाएंगे, बांधेंगे, जकड़ेंगे और इस जजीरे की दूसरी तरफ जो जंगल है, जहाँ खारदार झाड़ियां हैं, मूजी जानवर है, वहां तुझे फेंक आएंगे। वो भूल जाता, कहता देखी जाएगी। साल की आखिरी तारीख जब वो रस्सियां और जंजीरें लेके आते वो देख के परेशान हो जाता कि आंख झपकने में साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। फिर रोता हुआ चीखता हुआ उस जंगल में जाता। फिर लोग उसे छोड़ के आ जाते। फिर वो दरिंदों का रिज्क बन जाता और जो भी आता उसने कभी इनकार नहीं किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि जिस शख्स को इन्होंने हार पहनाया, ताज़ीम तकरीम दी, सैल्यूट किया, उसने कहा कि ये सब क्या है। तो इन्होंने कहा कि आज के बाद तो हमारा हुक्मरान है। उसने कहा मैं तो कोई सल्तनत नहीं जानता, मैं तो ताजिर आदमी हूँ, चीजें बेचने आया हूँ। कहा कि हमारा उसूल यही है कि साल की पहली तारीख को पहला शख्स जो जजीरे पे कदम रखता है वो हमारा हुक्मरान होता है। उसने कहा मैं तो कोई सल्तनत नहीं जानता, ये जिम्मेदारी मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें करना होगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं, हमारा यह कानून है, ज़ाब्ता है। और ये भी बता दे कि साल की आखिरी तारीख को तुझे इसी जंगल के दूसरे किनारे छोड़ आएंगे जहाँ जंगली जानवरों का बसेरा है। तो उसने कहा कि अंजाम इतना दर्दनाक और खतरनाक है तो मैं फिर बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा तू चाहे ना चाहे तुझे बांध के भी तख्त पे बैठाना पड़ा तो बैठाएंगे। तो उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ, साल बाद मेरी बात मानोगे या नहीं। तो उन्होंने कहा कानून में तू बदलाव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये होगा कि तेरे इंतजामी हुक्म हम मानने पर मजबूर होंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हुक्मरान बनने को तैयार हूँ। रूमी बोलते हैं जब भी कोई शख्स तख्त नशीन होता तो वो भूल जाता कि मेरे साथ साल की आखिरी तारीख को क्या होने वाला है। वो ऐसो इसरत करता और यूं ही वक्त गुजरता और साल की आखिरी तारीख आंख झपकने में आ जाती। लेकिन ये पहला शख्स था जिसने तख्त नशीन होते ही पहला हुक्मनामा यह जारी किया कि कमांडोज बुलाए गए और कहा कि उस जंगल में जाओ जहां तुम बादशाहों को फेंक के आते हो और वहां के जंगली जानवरों को काट डालो। फिर कुछ मुलाजिम बुलाए और कहा कि वहां की झाड़ियां काट आओ। फिर मेमार बुलाए, कहा कि जाके वहां महल तैयार करो। कुछ लोगों को बुलाया, कहा कि जाके वहां फलदार दरख्त लगाओ, सायादार सजर लगाओ। पूरी हुकूमती मिशनरी उस जंगल को कटवाने, जंगली जानवर कत्ल करवाने, वहां महल तामीर करवाने, वहां फलदार दरख्त लगवाने और कुएं खुदवाने में सर्फ कर दिया। अब साल की जब आखिरी तारीख आई, जब वो जंजीरें लेके आए, तो इसने कहा मुझे क्यों जकड़ते हो, मैं खुद जाने को तैयार हूँ। इसलिए क्योंकि ये तख्त पे आराम से ना बैठा, यहाँ बैठ के तैयारियां वहां की। दोस्तों, काफिर और फासिक दुनिया के तख्त पे बैठ के ऐसो इसरत करता है और भूल जाता है कि कहाँ उसने जाना है। और सालेह मोमिन इस तख्त पे आराम से नहीं बैठता, जहां जाना उसके लिए तैयारियां करता रहता है। जब जनाजा उठता है तो कहता है अज़्ज़लूबी अज़्ज़लूबी अज़े वला तो अखिरूबी, देर न करो मुझे जल्दी। और जब पहुंचता है तो अल कब्रो रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागों में से बाग बन चुकी होती है। और वो सारी झाड़ियां, वो सारे आग और सारी भड़कती हुए सोलों को बुझा चुका होता है ये अपने अमाल के लश्कर भेज कर। हमें यह सोचना है कि हम आखिरत के लिए कुछ भेज रहे हैं या नहीं, या यही सब लुटा रहे हैं। जहां जितना रहना है वहां के इंतजाम भी उसी हिसाब से करो। हुजूर ने फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह मुसाफिर और अजनबी रहते हैं। दुनिया पे जी ना लगा के बैठ जाओ, चंद दिन के लिए आए हो। ये आखिरत की तैयारी है, इससे पहले वो दिन आए कि हम हाथ मलते रह जाएं। तौबा करना भी चाहे तो ना कर पाए। अभी तौबा का दर खुला है, सूरज अभी मगरिब से नहीं निकला, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, उठे हुए हाथों को वो खाली नहीं मोड़ता। और आज हम गौर करें
कि हम खड़े कहाँ हैं। गुनाह हर किसी से होती है, इंसान खताओं का पुतला है। अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने आबाओ अजदाद की मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह बहुत ही गफूर रहीम है, वो हमारे हर गुनाह को इंशाअल्लाह ज़रूर माफ़ फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।